7/2025 customs dated 30th April 2025. श्री पंकज चौधरी। उप सभापति महोदय, प्लीज अपनी सीट से टेक योर सीट्स। श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से निम्नलिखित संकल्प का प्रस्ताव करता हूं कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8 के अनुसरण में लोकसभा 12 वित्त अधिनियम 2025 के अनुसार सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 सत्र चलने दें प्लीज। परिवर्तनों के साथ विशिष्ट परिस्थितियों को संरेखित करने का प्रयोजन से सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की दूसरी अनुसूची में संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्या 27/2025 सीमा शुल्क दिनांक 30 अप्रैल 2025 का अनुमोदन करती है। Resolution moved. I shall put the statutory resolution moved by the minister to vote. The question is put. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. Please go to your seats and then say no. Otherwise it will not go on record. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have. अपने सीट पर जाइए, बिना अपनी सीट पर इट्स नॉट रिकॉर्डेड प्लीज। Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The resolution is adopted. माननीय सदस्यगण प्लीज, इट्स ए स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन। माननीय सदस्यगण प्लीज, इट्स ए स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन। इट्स ए स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन प्लीज। ऑर्डिनेंस है। हम सारे लोगों को सांसद होने के कारण कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का भी पालन करना है। आप जानते हैं कि इसकी समय सीमा अवधि तय होती है। अगर आप समय सीमा के तहत इसको डिस्पोज नहीं करेंगे, देन अगर इसको आप डिस्पोज नहीं करेंगे, देन क्या प्रॉब्लम होगी कॉन्स्टिट्यूशनल आप जानते हैं। इट्स आवर ऑब्लिगेशन। जब से सत्र चल रहा है हमने एक बिल छोड़कर कोई काम नहीं किया है। प्लीज इसके महत्व को समझे। माननीय जयराम रमेश जी, आप लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं। आप समझते, आप लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं, आप इसके महत्व को अधिक अच्छी तरह जानते हैं। प्लीज नो, आई विल मूव Shri Nityanand Rai to move the following resolution. Please, we are now going to take up the statutory resolution with regard to extension of the proclamation issued by the Honorable President in respect of the state of Manipur. I sincerely hope that members will rise to the occasion, use the floor meaningfully and utilize the time at their disposal in manner befitting the gravity of the matter and fulfill the constitutional obligation. ये constitutional obligation है। Please go back to your seats. Please go back to your seats. Shri Nityanand Rai to move the following resolution. महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मणिपुर के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 13 फरवरी 2025 को जारी की गई उद्घोषणा के 13 अगस्त 2025 से और 6 महीने की अवधि के लिए प्रवृत्त बने रहने का अनुमोदन करती है। Please, I shall now call upon the members whose names have been received for the participation in the discussion. Please, श्री इमरान प्रताप गढ़ी, माननीय श्री इमरान प्रताप गढ़ी, आप अपनी सीट पर नहीं, आप वहां जाएं और बोलें। आप इस महत्वपूर्ण विषय पर जाकर बोलें। आप अपनी सीट पर नहीं है तो आपकी कोई बात रिकॉर्ड नहीं। प्लीज गो बैक टू योर सीट। आप बोलने में रुचि नहीं रखते। सुश्री सुष्मिता देव जी, प्लीज। सुष्मिता जी, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। प्लीज स्पीक। सर, SIR पे चर्चा कराइए। इट्स नॉट गोइंग। मणिपुर में हम आप नियम जानती हैं सुष्मिता जी, बड़ी बहुत अनुभवी है आप। एक मिनट सर, आप लोकसभा राज्यसभा सब पॉइंट ऑफ ऑर्डर। यस, रूल नंबर 259
The chairman shall preserve order and shall have all power necessary. Please tell the treasury benches to allow us to debate SIR. You all are creating disorder. Why? God is the day. आप इंटरेस्टेड नहीं सब्जेक्ट पर बोलने के लिए, इट विल नॉट गो ऑन द रिकॉर्ड. श्री तिरुचि शिवा जी, ऑनरेबल तिरुचि शिवा, प्लीज स्पीक. You are such. Your name is here. Girirajan. Although your name is mentioned, I'll call Girirajan. I'll call like you say, sir. I'll call. So we shall discuss about SIR, sir. Sir, no, not going on record. The House is not going on record. You are a very seasoned, senior person. You know the rules. जिस विषय जो विषय यहाँ लिस्टेड है उसी पर बात हो सकती है. नो. श्री सुभाष चंद्र बोस पिल्ली, श्री सुभाष चंद्र बोस पिल्ली नहीं स्पीक. आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी और कोई माननीय सदस्य प्लीज उन्हें बोलने दे, डिस्टर्ब न करे. ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है. सुष्मिता जी वेदा की ओर से, सुष्मिता जी वेदा की ओर से आपकी बात केस देख रहा है कि किसी को बोलने के लिए स्टैच्यू कैसे आप हम लोग लोकतांत्रिक काम कर रहे हैं. इट्स कंप्लीटली लोकतांत्रिक. इसी पर वापस जाइए. Decision that has not been taken by the claim in the region. Manipur, a land of Christian culture, diversity, has unfortunately been gripped by prolonged communal and religious clashes, lawlessness, and total breakdown of administrative machinery. For the past year, we have witnessed the incidents of violence, destruction of homes, displacement of thousands, वोट की चोरी बंद such करो. circumstances continuing essentially is not a choice but constitutional compulsion. The safety of citizens must always come before political calculations. Despite of several attempts, reconciliation and the peace building, the social fabric remains fragile. The local administration has struggled to restore normalcy and the areas remain as it is. The Constitution of Indian government has empowers us to authorize treated person to impose the presidential rule when there is feature of constitutional machinery, and in the case of Manipur, it is evident that the local administration has not been able to discharge its duties in accordance with the Constitution. Under President's rule, the Union government through the governor and central forces has been able to initiate impulsive and focused efforts to stabilize the region, rebuild institutions, and pave the way long-term reconciliation. However, this process requires more time. Restoring last pieces and especially when years and mistrust social and political security. Therefore, I submit that the action of President is in best interest of Manipur and the people, not just restore law and order, but to enable durable framework for peace and justice and inclusive development. Several important issues are: the situation in AP is also similar. I therefore request the central government to consider imposing presidential rule in Andhra Pradesh to bring order in the state. Thank you, sir. थैंक यू. माननीय श्री माननीय मुजीबुल्लाह खान. सर, जब मणिपुर का हालत खराब हुआ, मणिपुर का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हुआ तो वहां 356 लगाया गया. ठीक है, राष्ट्रपति जी लगाए 6 महीने बढ़ाने के लिए बोले, अच्छी बात है. लेकिन आज उड़ीसा का जो हाल आता है, महिला लोग जो सुरक्षित है, आप इसी विषय पर बोलेंगे वही रिकॉर्ड पे जाएगा. आप नियम जानते हैं मुजीबुल्लाह जी. आप अगर मणिपुर पर बोलेंगे वो रिकॉर्ड में जाएगा, कोई और बात बोलेंगे नियमता वो रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा. बोलिए मणिपुर. ठीक है सर. मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज के जो हालत है, मणिपुर में भी वो डबल इंजन सरकार था और फेलुअर हो गया.
उसके बाद सब राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अब इतना दिन राष्ट्रपति शासन के बाद अभी क्या सिचुएशन है, उसका हालत सुधरा है कि नहीं सुधरा है, उसके बारे में माननीय मंत्री जी हमको जानकारी दे। कौन से पोजीशन में भी है, आगे चल के जो होगा, जो हालत होगा, उसके लिए केंद्र सरकार भी जिम्मेदारी ले और ऐसा बार बार राष्ट्रपति शासन लागू करना एक निर्वाचित सरकार को हटाना भी उचित नहीं है। धन्यवाद। डॉक्टर वी शिवादासन नॉट प्रेजेंट। श्रीमती जेबी माथेर हिसम, go back to your seat and speak, please. So you are not interested in speaking. Sri R. Girirajan, I am calling Sri R. Girirajan, go back to your seat and speak. And speak on the subject as per rules. Girirajan ji, you speak on the subject as per rules. Chairman sir, first we have a discussion on FIR. Not going on record. Speak on Manipur. Only SIR. Only SIR. Manne Sri Harish Biran, not there. Sri PP Sunil, not there. Sri Ramji, not there. Mani Sanjay Kumar Jha ji, not there. Sri Javed Ali Khan, नहीं है. Honorable members, don't come in the bell. Sushmita ji, I'm warning you. Don't come in the bell. Please go back to your seat. No. As I have already indicated, this motion is a constitutional obligation. I once again request honorable members to maintain order and participate meaningfully in the discussion. Kindly allow the proceedings to be held smoothly and allow those members to speak who wish to participate in the debate. Please, जो लोग वेल में है, please go back to your seats. Sri Nityanand Rai to reply. महोदय, सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूंगा कि एक हाई कोर्ट के फैसले के कारण मणिपुर में 2 समुदायों के बीच आरक्षण संबंधी विवाद के कारण जातीय हिंसा भड़क उठी है। और जो लोग कहते हैं वह धार्मिक हिंसा है, वह बिल्कुल ही गलत बोल रहे हैं और एक साजिश के राष्ट्रपति शासन के बाद की स्थिति क्या है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति शासन लागू हुए 8 महीने हुए हैं। 8 महीने में हिंसा में सिर्फ 1 हत्या हुई है। महोदय, राष्ट्रपति शासन लागू हुए 8 महीने हुए हैं। 8 महीने में हिंसा में 1 मौत हुई है। इधर के 4 महीनों में एक भी मौत नहीं हुई है। जब मणिपुर में हिंसा भड़की थी, उसके बाद माननीय गृह मंत्री जी ने मणिपुर राज्य के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा हुआ। दौरा के दौरान उन्होंने उच्च अधिकारी, सुरक्षा बलों और सामाजिक संगठनों के साथ 100 से अधिक सदस्यों के साथ उन्होंने मीटिंग की। आज वहां शांति व्यवस्था है। वहां माननीय महोदय प्रधानमंत्री जी के विकास दृष्टिकोण के कारण वहां नॉर्थ ईस्ट में इतना विकास हुआ है। महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि मणिपुर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2025 को जारी की गई घोषणा को इस सदन द्वारा अनुमोदित करने की कृपा करें। मैं अनुरोध कर रहा हूं, संविधान के तहत निर्धारित घोषणा की एक प्रति परिणामी आदेश के साथ सदन के पटल पर रख दी गई है। The question is put. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. You have to go back to your seat.
seats, then you can say only no. मैं आपको पूरा मौका देता हूं कि आप अपनी सीट पर जाइए। नो कहने का आपको अधिकार है, डिस्पोज करने का अधिकार है, वेल से नहीं है। I'll read. Please go back to your seats. वेल से आप किसी तरह के अधिकार की मांग नहीं कर सकते। Please go back to your seats. Those in favor will please say aye. Those against will say no. I think the ayes have it. The statutory resolution is adopted. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Wednesday, the 6th August 2025. Of profound sorrow and deep sympathy. Papers to be laid on the table. Dr. L. Murugan. Respected Deputy Chairman, sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Sri Jain Chaudhary, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned at serial number 2, class A of today's revised list of business. Sri Pankaj Chaudhary. मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 2 खा पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। श्री नित्यानंद राय। आज की संशोधित कार्यावली की क्रमांक संख्या 2C पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभापटल पर रखता हूं। प्रोफेसर SP सिंह बघेल। उपसभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की राज्यसभा की पुनर्निर्धारित कार्यसूची में क्रम संख्या 2D पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित कागजात हिंदी और अंग्रेजी सदन के पटल पर रखता हूं। श्री BL वर्मा। आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची में अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र सभा पटल पर रखता हूं। श्री सुकांता मजुमदार। Honorable Deputy Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 6 in today's revised list of business. श्रीमती सावित्री ठाकुर। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्य संख्या 6 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखते हैं। श्री तोखन साहू। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 1J पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी सभा पटल पर रखता हूं। श्री हर्ष मल्होत्रा। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2I पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं। Message from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 5th of August 2025 passed the readjustment of representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the state of Goa Bill 2025. I lay a copy of the said bill on the table. Reports of the department related Parliamentary Standing Committee on Labour, Textile and Skill Development. श्री नरेश बंसल। मैं आपकी अनुमति से विभाग संबंधित श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन की एक प्रति अंग्रेजी और हिंदी में सभा पटल पर रखता हूं। नंबर 1, श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESI योजना के अंतर्गत प्रयोज्यता और लाभ, ESI अस्पतालों का कार्यकरण और कायिक निधि का प्रबंधन के संबंध में समिति के 51वें प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट समुक्ति
सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 7वां प्रतिवेदन। नंबर 2, वस्त्र मंत्रालय से संबंधित जूट उद्योग का विकास और संवर्धन के संबंध में समिति के 53वें प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट समुक्तियों सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 8वां प्रतिवेदन। नंबर 3, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता संकल्प परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में समिति के 56वें प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट समुक्तियों सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 9वां प्रतिवेदन। नंबर 4, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की अनुदान मांगों वर्ष 2024-25 के संबंध में समिति के 3रे प्रतिवेदन 18वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट समुक्तियों सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 10वां प्रतिवेदन। स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर श्री तोखान साहू। महोदय, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर नई सेवा का नया साधन, शहरी गरीबी उन्मूलन संबंधी नया पायलट मिशन, दीनदयाल जन आजीविका योजना, शहरी के आकस्मिक मामले में व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि से धनराशि के आहरण के बारे में एक वक्तव्य सभा के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। Announcement regarding 267. Announcement regarding 267. 35 notices have been received today under Rule 267. In view of my observation made yesterday, and since none of these notices are in adherence to the requirement of the rules as enunciated in the past, I am not admitting any of the notices. माननीय सदस्यगण, कल बहुत एक्सप्लेन कर दिया अच्छी तरह, कल बहुत विस्तार से मैंने बता दिया। I have explained in detail. Please, मैं बहुत क्लियरली कल स्पष्ट कर चुका हूं। कई कल सदस्य मेरे पास आए जो 0 आवर में अपने मुद्दे उठाना चाहते हैं। माननीय संजय, कल बहुत स्पष्ट तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। प्लीज मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जिन माननीय सदस्यों को 0 आवर में बोलना है, कई कल माननीय सदस्य आए थे कि हमें हमारे अधिकारों से हम वंचित हो रहे हैं, हमें अपनी आवाज उठाने का मौका दें। प्लीज मैं सबसे अपील करूंगा, माननीय एलओपी से भी अपील करूंगा कि 0 आवर जिसमें माननीय सदस्य अपनी समस्याएं देश की उठाते, अपनी बात कहते हो, मौका दीजिए। प्लीज उन्हें मौका दीजिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, प्लीज आप मौका दें। प्लीज point of order only can be raised when the house is in order. Please आप नहीं चाहते कि संसद चले, या आप 0 आवर में लोगों को अवसर देने के लिए तैयार नहीं है। The house is adjourned to meet at 2 PM. The year 25-26. Thank you. And now we will take up the remaining portion of the carriage of
Goods by Sea Bill 2025. The discussion was started. It is now on further discussion on the motion for consideration of the carriage of Goods by Sea Bill 2025, moved by Sri Sarvanand Sonowal on the 23rd of July 2025. On the 23rd of July 2025, Sri Praful Patel had not concluded his speech while participating in the discussion. I now call upon Sri Praful Patel to speak. Praful Patel. Not present. Sri Sanjay Seth. धन्यवाद। आपने मुझे कैरेज ऑफ गुड सी बिल 2024 पर बोलने का मौका दिया है। ये विधायक भारत के समुद्री व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय दशा में महत्वपूर्ण सुधार है। न केवल पूर्व स्वतंत्रता काल के अधिनियम का जगह लेता है, बल्कि हमारे कानून को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप बनाता है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, जिनके नेतृत्व में पिछले एक दशक में बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। भारत का समुद्री क्षेत्र जो वर्षों आज वैश्विक अपनी पहचान बना रहा है। वर्षों में हमारे प्रमुख बंदरगाहों की कार्गो हैंडलिंग क्षमता दुगनी हो गई है। 2014 में 805 मिलियन प्रति टन थी, जो अब मार्च 2024 में 1603 मीट्रिक टन हो गई है। अब तक 98 पोर्ट आधुनिकीकरण परियोजना द्वारा पूरे किए जा चुके हैं। जलमार्गों के माध्यम से कार्गो वॉल्यूम 2022 में 108 मिलियन टन से बढ़कर 2024 में 133 मिलियन टन हो गया है। इस प्रकार तटीय टन कोस्टल टनेज 2022 में 260 मिलियन से बढ़कर 2024 में 324 टन हो गया है। पिछले 3 वर्षों में पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा पूंजीगत में 37% हुई है। 2022 में 71 करोड़ हो गया है। ये अवधि में 54% की वृद्धि हुई है, जो 2022 में 1099 करोड़ थी, वो 2024 में 1687 करोड़ हो गई है। ये सभी प्रगति मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में है। अब मैं इस समुद्र के माध्यम से वस्तुओं के परिवहन विधेयक 2024 की मुख्य विशेषताओं की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये विधेयक 1925 के पुराने कानूनों को की जगह लेता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और विधि रूल्स को शामिल किया गया था। मैं इसको और अब इसे अधिक स्पष्ट, आधुनिक और समसामयिक आवश्यकताओं के साथ तैयार किया गया है। ये इस विधेयक में कुल 12 धाराएं हैं। इसमें एप्लीकेबल रूल, नोटिफिकेशन और शेड्यूल जैसे शब्दों को परिभाषित किया गया है। 1955 के अधिनियम में कोई परिभाषाएं नहीं थी। ये एक अत्यंत स्वागत योग्य और आवश्यक सुधार है। यह विधेयक केवल आउटवर्ड कार्गो यानी भारत से विदेशों में जाने वाले माल पर लागू होगा। ये इनवर्ड कार्गो भारत आने वाले सामान पर लागू नहीं होगा। जलयान की समुद्र योग्यता के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व नहीं है। इस धारा के अनुसार कैरियर पर
फी भरने की कोई प्रत्यक्ष या पूर्ण जिम्मेदारी नहीं होगी। केवल उचित परिश्रम रिजल्ट की उपेक्षा की जाएगी जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप होगा। बिल ऑफ लेडिंग के नियमों में जानकारी अनिवार्य हर बिल ऑफ लेडिंग में यह स्पष्ट रूप से लिखा जाना आवश्यक होगा कि इस विधेयक की अनुसूची में वर्णित नियमों के अधीन है। इसे पारदर्शिता और कानूनी स्पष्टता सुनिश्चित होगी। सरकार को विधेयक के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का भी अधिकार दिया गया है। मैं विपक्ष को देख के ये कह रहा हूं कि उनका कोई भी समुद्री यात्रा में कोई भी कहीं इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। उनका किसी विकास, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई उनके लिए खत्म ही कर देती। ये विधेयक भारत को एक मजबूत, स्पष्ट और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुकूल समुद्री कानून प्रदान करेगा। ये न केवल अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी समुदाय के बीच भारत की साख को बढ़ाएगा बल्कि लॉजिस्टिक, निर्यात, पोर्ट दक्षता और व्यापारिक विवादों के समाधान को भी सरल करेगा। मैं इस विधेयक को लाने के लिए सर्वानंद सोनोवाल जी को बधाई देता हूं और इस विधेयक को पूर्ण समर्थन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर इज नीरज दांगी जी। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर इज नीरज दांगी जी। नहीं, सीट पे नहीं। नीरज दांगी जी, आप जाइए सीट पे, बोलिए। प्लीज गो टू योर सीट एंड स्पीक। I think Dangi ji doesn't want to speak. It looks like. Dangi ji, दोबारा बोल रहा हूँ, आप जाइए सीट पे और सीट में जाके बोलिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है, आप जाइए। सर, देश में सबसे ज्वलंत जो मामला है वो एक मतदाता और मतदाता के अधिकार। आप बिल पे बोलिए सर, मतदाता का मामला एसआईआर बहुत महत्वपूर्ण मामला है। हमें उस पर चर्चा का मौका दिया जाए। मैं निवेदन आपसे करना चाहूंगा, मतदाता के अधिकार की रक्षा करना। I'll call the next speaker. You are not interested in this thing. The next speaker is Mujibullah Khan. Mujibullah Khan. Mujibullah Khan is not present. Now the next speaker is Santosh Kumar P. Mr. Santosh. Sir, I'm here, very much here. Yeah. But speak on the bill, on the subject. SIR पे चर्चा हो। Sir, this is the main subject. We have every right to discuss the issue of SIR in Parliament. But now we are discussing different. So the subject is different. Let me begin with. We have taken up some other matter. The SIR will completely destabilize the electoral system. No. You're going out of your right. You have gone. No. So nothing will go on record because you are not speaking on the bill. This is the subject. Again I am telling you. I am coming to the subject. If you speak on the bill, I am coming to the subject. I am coming to the subject. पे चर्चा हो। I am breaking the rule. It will not go on record. I have a responsibility. It will not go on record. It will not go on record. So I am calling the next speaker. The next speaker is. I have a responsibility. It will not go on record. It will not go on record. So I am calling the next speaker. The next speaker is Rajiv Bhattacharya. Rajiv Bhattacharya. माननीय सभापति उपसभापति महोदय, कैरेज ऑफ गुड्स बाय बिल सी बिल 2025
इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमको मौका दिया, आपको धन्यवाद। ठीक, हम लोग सब जानते हैं ये जो बिल है लगभग 100 वर्ष पुराना जो सामुद्रिक बिल बना हुआ है, तो 1925 में ये बिल बना है, जिससे हमारा जो मानसिकता है, हमारा जो विदेशी मानसिकता है वो उसमें है। लेकिन अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बिल लागू करने का जो सर्बानंद सोनोवाल जी माननीय मंत्री जो लगाया वो मैं समर्थन करता हूं। और इस बिल से हम लोगों को जो हिस्ट्री, हमारा जो ऐतिहासिक जो परंपरा है, जो नीति है, वो हम लोगों को लागू होगा। और मैं इस सदन में मैं इस बिल को समर्थन करता हूं। मैं जानता हूं ये मोदी जी जो हमारा देश का इकोनॉमी सीट पे चले जाइए, देश का इकोनॉमी डेवलप करने के लिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर, बट यू ऑल हैव टू गो टू योर सीट। मोदी जी हम लोग गर्व के साथ बोलते हैं कि हमारा इंडियन इकोनॉमी 4th पोजीशन में चला गया है और आगे 3rd पोजीशन में लाने के लिए ये बिल हमारा कारीगर होगा, ये मेरा मानना है। और इस वजह से I will allow point of order only when सामुद्रिक your members go to their seat. हमारा There has to be order. सामुद्रिक वाणिज्य में हमारा जो योगदान रहेगा, I cannot allow this without any order. And then you are disturbing the speaker. But I will allow you later. I will allow you ask your members to go to their seat. Please. माननीय उपसभापति महोदय, ये देश का इकोनॉमी और देश का सुरक्षा का बात है और मैं इस सदन में अब ऑपोजिशन होगा, डेमोक्रेसी है, राइट टू डेमोक्रेसी है, संविधान में है, लेकिन इस तरह संसद को बरी करना ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का न्याय है? There can be point of order in a disorder. So first you ask your members to go to their seat. No, they are still there. They are still there. I'll allow you. But it cannot, a point of order cannot be point of disorder. देश का प्रगति हो, देश विकास करे, देश आगे बढ़े, ये सुनना नहीं चाहते हैं। इस बिल में हमारा देश की तरक्की होगा, ये हमारा मानना है। ये आज बात करता है एसआईआर का, बात करता है ऑपरेशन सिंदूर का। पश्चिम बंगाल में हमारा नेता सदन को मार रहा है, पीट रहा है, ये कौन चर्चा करेगा? माननीय उपसभापति महोदय, मैं इस बिल को ये समर्थन करता हूं। Allow the point of order when there is order in the house. You cannot create disorder. No, let him speak. He is speaking. I will allow you, Honorable Deputy Leader. I will allow you. Let there be order in the house. माननीय उपसभापति महोदय, इस बिल से हमारा जो कार्गो का जो सामान है वो हम लोग विदेश में निर्यात करते हैं, उसमें हम एक फायदा होगा और इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। मैं इस बिल को समर्थन करते हुए मेरा बात यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद उपसभापति। धन्यवाद। डॉक्टर फौजिया खान। धन्यवाद। डॉक्टर फौजिया खान। Not present. Please go to your seats. I'll allow Honorable Deputy Leader. I'll allow Honorable LOP also. But let there be order in the house. Let there be order in the house. Directly, leader of the opposition wants to say something. Please take your members to their seats. Please, Honorable, please. They're good. फौजिया खान, the whole speak because deputy leader requested me earlier. सर, मैं आपसे विनती करता हूं कि रूल्स सबको एक होना चाहिए।
रूल सबको एक होना चाहिए। और जब मेंबर्स बात करते हैं या उधर के हो इधर के, अगर इधर के मेंबर्स अगर अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाए तो आप कहते हैं हाउस इज नॉट इन ऑर्डर। वहां तो भाषण दे रहे हैं, आप उनको अलाउ कर रहे हैं। दिस इज अनफेयर, you should be fair. Allow both people. ठीक है, okay. All right. I have heard you. Now the leader of the house will speak. I have heard you. Sir, those who create disorder in the house have got no right to raise point of order. Only the persons who are trying to create disorder in the house, they have no right to talk about point of order. If you are so much interested, obey the rules accordingly. Otherwise, the chair is the final and his direction is the final. Thank you, sir. Thank you. Thank you. I have heard the LOP. I have heard the leader of the house. I'll hear you. Let me call another speaker. Fauzia Khan is not present. Now, Mastan Rao. I'll hear you. Let me call another speaker. Fauzia Khan is not present. Now, Mastan Rao. Sri Mastan Rao Vida. Mastan Rao Vida. Not present. Sri G.K. Vasan. Sir, 95% of our EXIM trade is by sea. Country is flourishing today economically because of the shipping sector. It is very unfortunate that the opposition does not bother about the shipping sector and the economic growth on the shipping sector. Each and every main state in the country has got important ports. There are 12 major ports in the country, more than 100 smaller ports. Ports are the economy of this country. Sir, I am supporting this bill because it is a very, very, very important bill. Sir, I would like to remind, Tamil Nadu has got 3 ports, sir, which is very important. In the country, Tamil Nadu is the only state which has got 3 ports. It is heartening to say that our Honorable Prime Minister, during his recent visit to Tamil Nadu, inaugurated development projects in the VOC port. I express my sincere thanks to the Honorable Prime Minister and I support this bill. Thank you, sir. Dhanyabad. The next speaker is Harish Diban Ayamal. You go to your seat and Mr. Bidan, you go to your seat. सर वो बोल रहे सर उसके बाद आएगा प्रोटोकॉल सर वी आर डिमांडिंग डिस्कशन ऑन SIR सर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर दैट इज आवर डिमांड सर व्हाई डोंट यू अलाउ अ डिस्कशन ऑन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर दैट इज कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल सर व्हाई आर यू नॉट अलाउइंग द डिस्कशन सर लेट द हाउस डिस्कस अबाउट द SIR सर House has the authority to discuss about what is happening. 65 lakh voters being put out in Bihar, sir. Why is 65 lakh voters being put out in Bihar? I have asked you to speak on the bill, sir. Why don't you allow a discussion on SIR, sir? 65 lakh voters are going. Migrant laborers are going out of the electoral list, sir. Why don't you allow that, sir? How don't you allow that, sir? 65 lakh migrant voters are there. Please. If you are not interested and you are not speaking on the bill, then it is not going on the record. I think you are not interested. Let me call another speaker. The last speaker is Sri Dr. V.C. Dasan.
Dr. V. Sivdasan. Dr. V. Sivdasan. Yes, respected chair. Here, respected chair, they are discussing the ship, but what is the aim of the shipping bill? This is for the deportation. The thousands of people, they are struggling for their name in their voters list. SIR is a serious crime against the people, sir. So we should protect. Nothing will go on record. Nothing will go on record. Nothing will go on record. बोलिए. It will not go on record. It will not go on record. मैं आपका ध्यान 258 की तरफ आकर्षित कर रहा हूं. औचित्य का सवाल. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं. This is not on the subject, Mr. Deputy Leader. Honorable Deputy Leader, this is औचित्य का. If you have to speak, you speak on the subject. औचित्य का प्रश्न जो मेरा है. धन्यवाद. 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 Speak on the subject. औचित्य का प्रश्न जो मेरा है. धन्यवाद. 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 Thank you, Chairman, sir. As we bring our deliberation on this marriage of goods by the 2025 to a close, I wish to sincerely thank the honorable members for their constructive engagement, thoughtful insights, and the theme of this shared purpose that the defined of the discussion. Sir, this cargo of goods by Civil 2025 intend to repeal and replace the 100 years old pre-independence legislation, Indian Carriage of Goods by Sea Act 1925. The repeal of this pre-constitution era legislation and this replacement with a new legislation is a part of the great initiatives of this government to right ourselves of this vestige of this colonial mindset and to ensure ease of understanding and ease of doing business through simple and rationalized law. Sir, under visionary initiative of usuring transformation through reform of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, we have more than 1,500 old redone laws, replacement them with updates, simple and rationalized modern law in this harmony with latest global best practices. This has streamlined our legal system, usured in ease of understanding, heralded ease of doing business, and promote effective government. Third, this Act of 1925, substantially based on this international Convention for the Uniformation Ratification Rules for Law, dating the Bill of 11 of August 2095, which are called Globe Rules. This convention was amended by the Brussels Protocols of the February 1968, which is called Risby Rules. Sir, this bill is not merely statutory reform, it reflects broader philosophy of governance led by our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji to replace complexity with this clarity, outdated with this modern standard, and the colonial reform which is forward-looking laws that serve the interest of फाइनल पढ़ लो भाई, फाइनल कर Yes, Mr. Minister. Sir, I extend my gratitude so that M. Thamburudai ji, Ayodhya Ram Reddy ji, and Shri Prafulla Patel ji. Supporting this bill, Shri Thamburudai ji raised the issue of security and the movement of the
contraband through these. Last line. Thank you, sir. धन्यवाद। चार हाउस चले, ऐसा मेरा निवेदन। धन्यवाद। श्री गोला बाबूराव सर, वो केवल बिल के संबंध में अंकित होगा, बाकी अंकित नहीं होगा। At the outset, I congratulate the government to introduce this postal shipping bill. Postal shipping bill is very important to regulate the shipping trade. What is this here? Opportunity to come. कृपया उनको बोलने दीजिए माननीय सदस्य। I really डिस्टर्ब नहीं करे। thank the government to introduce this bill because this is very important to regulate the shipping transport, shipping trade, not only in India but also in other countries. Now I have 3-4 suggestions. Now I wish to make that bill under class 3 removes the license for vessels owned by Indians doing trade in our territorial waters, including maritime zones. Our YSR party welcomes this bill and it removes the bureaucratic hurdles and gives better operational environment for Indian flag vessels engaged in postal trade. And second point, sir, I wish to make the relating class 8 of the bill, which deals with the creation national postal and inland shipping strategic plan, new postal shipping routes, improvement of postal shipping operations, and assess traffic and postal shipping inland waterways. आप इसको नीचे करिए। गलत है माननीय सदस्य। Recently माननीय सदस्य, only 20 national waterways. ये बिल्कुल गलत है। Cargo transportation and माननीय श्रीमती ममता ठाकुर, मुझे आपके नाम से पुकारना पड़ेगा और इसको नीचे कर लीजिए। I would like to know from Honorable Minister what his ministry is doing to optimally utilize inland waterways for goods and passengers. ये गलत है, गलत, सरासर गलत है। आप सदन की मर्यादा का हनन कर रही है। किलोमीटर comes नीचे कर लीजिए। by road and 1.45 by rail, less than 1 rupee by waterways. That's why it is very useful. Second point, sir, about coastal shipping operations. One of the important parts of the important no posters allowed already is turnaround indicated time. in part. If you look at बात करिए। turnaround time, that इसकी फोटो नहीं ले जाएगी। so encouraging. It has gone up from 58 hours in 2019-20 to 66 hours. माननीय सदस्य, status quo अधिकारों का पूरा उल्लंघन कर रही है, ये प्रिविलेज है, आप समझ लीजिए इसको। So I would like to know from the Honorable Minister what additional steps Ministry is proposing to take to improve the situation. Sir, and one more important point, sir, this is one of the more धन्यवाद of this धन्यवाद, आपका समय समाप्त हो गया। धन्यवाद धन्यवाद। It aligns with the country's border. श्री देवाशीष सामंतराय, श्री देवाशीष सामंतराय हो गया। धन्यवाद धन्यवाद। It aligns with the country's border. श्री देवाशीष सामंतराय, श्री देवाशीष सामंतराय नोट प्रेजेंट। श्री थम्बी दुराई, Sir, Mr. Vice Chairman, sir, on behalf of the leader of ADMK party, Sri Palaniswamy, I raise आपको मैंने बार-बार कह दिया है, shipping bill and आप आसन को बाध्य नहीं करें। while supporting the bill, आप आसन को बाध्य नहीं करें। I would like to point out the issues being faced by Tamil Nadu fishermen while they are fishing in the Indian territorial waters and Indian marine zones, sir. Sir, you will know fishermen is the issue, perennial issue as far as Tamil Nadu is concerned. Sri Lankan Navy captures, arrests and tortures Tamil fishermen whenever they go into the fisher territory, sir. Therefore, request you to the next, sir. So other thing, sir, there is a need permanent solution for this issue. The root cause for the problem is CCD Kachitivu unconstitutionally
to the agreements 1972-74. The then DMK government of Tamil Nadu and the convenience of Congress government, the center has given the Kachati to Sri Lanka. Therefore, because of that, our fishermen suffering, sir. Therefore, I request the government. Vajpayee already promised that he is going to get back this treaty settled, which Congress and DMK expose our country, our territorial things, sir. Therefore, I request the Honorable Minister take necessary action to safeguard our Indian territory and see that whatever the mistake done by the Congress and the DMK has to be settled and save the Tamil Nadu fishermen, sir. Thank you very much. I'm supporting this. धन्यवाद। मैं त्रिचि श्री मोकरिया राम भाई, सर ये सब बिल को मैं समर्थन करता हूँ और इसको भगवान सद्बुद्धि दे और मेरे को काम नहीं करना देते, इसको काम करने के सद्बुद्धि, वरना जो है वो भी यहाँ से चले जाएंगे। वो मेरे को विरोध पक्ष तो चाहिए ही, लेकिन वो समझते नहीं है, कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं सरकार का और प्रजा ने इसको भेजा है अपने पक्ष रखने के लिए, वो समझते नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है इसको क्षमा कर दी। डॉक्टर फौजिया इस बिल का समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। श्री मिलिंद मुरली देवड़ा। Sir, I, on behalf of my party, stand to support the Coastal Shipping Bill 2025. I've had the privilege of being a minister in the Ministry of Shipping. I know how important this bill is to encourage Make in India, to grow our economy, and मैं कुछ आंकड़े सदन के सामने रखना चाहूँगा। 1 liter of fuel moves 24 tons of cargo per kilometer by road. It moves 95 tons of cargo per kilometer by rail, but 215 tons of cargo per kilometer by water. And सड़क से 1 टन कार्गो को 1 किलोमीटर ले जाने का खर्च 3 रुपया है, रेल से 1.5 रुपया है, वाटरवेज से केवल 20 पैसे है। इसलिए जब हम ट्रक्स या रेल से कार्गो को शिप्स में डाइवर्ट कर रहे हैं, इसका सबसे ज्यादा फायदा केवल हम पैसे नहीं बचा रहे, एक प्रकार से हमारी एनवायरनमेंट, पर्यावरण को भी बचा रहे। और मैं सरकार को और खास करके हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को इसलिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमारे कोस्टल शिपिंग और इनलैंड वाटरवेज पिछले 10 वर्षों में वी हैव सीन अ सी चेंज इन ग्रोइंग दिस सेक्टर। 10 years ago, there were only 5 national waterways. Today, there are 26 national waterways. 10 years ago, only 18 million tons of cargo were being moved on national waterways. Today, a decade later, 133 million tons of cargo are being moved on national waterways. मैं मंत्री जी को इसलिए भी बधाई देना चाहूँगा कि today waterways only constitute 2% of our transport mix. मंत्री जी का जो विजन है, केंद्र सरकार और मोदी जी का जो विजन है कि हमारे इनलैंड वाटरवेज एज पर मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 टू टेक आवर वाटरवे मिक्स टू 5% of our total transportation mix. This will improve Make in India, will make costs cheaper, will benefit our farmers and will allow us to grow our manufacturing base. With these words, once again, मेरी पार्टी की तरफ से मैं इस बिल को बहुत बहुत सपोर्ट करता हूं। हमारे मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद देवड़ा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री गोला बाबूराव। मैं दूंगा अभी। हाँ, आप बैठ जाइए, लीडर ऑफ द ओपोजिशन, आप बैठ जाइए अपने स्थान। हाँ। सर, थैंक यू सर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो मैं देश की बात कर रहा हूं, तो मेरा कहना यह है कि आज देश बड़े खतरनाक इससे गुजर रहा है। फैसला का प्रश्न बताइए। इसीलिए हमको सभी मिलजुल के काम करना है। जी। जब मिलजुल के काम करना है तो इसके लिए
आप ये चर्चा को अनुमति दो, फिर हम सभी मिलके देश के हित में जो भी चीज होती है वो सभी करने के लिए हम तैयार हैं। आप बैठे व्यवस्था तो ये काम आप पहले कर दें। सदन के नेता मोद नहीं सर, अभी बिल पर समय सारणी लिस्टेड है जी, इसलिए समय सारणी के अनुसार हाउस चले, ऐसा मेरा निवेदन। धन्यवाद। श्री गोला बाबूराव